प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करेंगे। उसका प्रश्न 2 है, उसके 5 खंड है, 5 खंडों को करेंगे। प्रश्न 2 का पहला खंड है दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने, जबकि ए और डी ज्ञात दे रखा होगा हमको। ए बराबर है 10 और डी बराबर है भी 10। तो प्रथम पद ए है 10, एक पद हो गया। दूसरे पद के लिए ए प्लस डी, ए में डी जोड़ देना है, 10 में 10 जोड़ के 20, दूसरा पद हो गया 20। तीसरे पद के लिए ए प्लस 2d, ए माने 10 प्लस 2 गुणा 10, 10 दूना 20, 20 और 10 30, तो इसका तीसरा पद 30 हो गया। चौथे पद के लिए ए प्लस 3d कर देना है, तो ए की जगह 10 है प्लस 3 इंटू 10, 3 10 30 और 30 और 10 40, तो इसके 4 पद हो गए 10, 20, 30 और 40। प्रश्न 2 का सेकंड है a बराबर -2 है और d बराबर है 0। इसका पहला पद हो गया -2, दूसरा पद a प्लस डी, -2 प्लस 0, तो -2 में 0 किसी में भी जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है, -2 हो जाएगा। a प्लस 2d क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 इंटू 0, और 2 इंटू 0 0 हो गया, तो -2 प्लस 0 बराबर -2 हो गया। इसी प्रकार चौथे पद के लिए a प्लस 3d, a प्लस 3d, 3 इंटू 0 का 0 हो गया, तो a प्लस 0, a की जगह है -2 प्लस 0 -2 हो गया। तो इसका चारों पद हो गए -2 -2 और -2। इसका तीसरा खंड है a बराबर 4 और d बराबर ऋण 3 है, तो इसके 4 पद बताओ। पहला पद हो गया 4, दूसरा पद a प्लस डी, ए मैंने 4, डी मैंने ऋण 3, 4 ऋण 3 कितना हो गया 1। यहां पर ये -3 है ना, होता तो a प्लस डी है, लेकिन प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस चिन्ह हो जाता है, 2 चिन्हों का एक चिन्ह बनाना पड़ता है, तो ये 4 ऋण 3 का 1 आंसर हो गया। दूसरा पद a प्लस 2d, a है यहां पर 4 प्लस 2 इंटू -3, 3 दूना 6, तो 4 ऋण 6 हो गया, 6 में से 4 घटा के 2 आ गया, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण 2 आया इसका आंसर। चौथे पद के लिए a प्लस 3d, a बराबर है 4 प्लस 3 इंटू डी की जगह -3, 3 3 9, तो 4 ऋण 9, 4 ऋण 9 बराबर हो गया ऋण 5 आंसर। तो इसके प्रथम 4 पद हो गए 4, 1, ऋण 2 और ऋण 5। तीसरे के बाद चौथे पर चलते हैं। यहां पर पहला पद a का मान ऋण 1 है और d दे रखा है 1/2, पहला पद हो गया ऋण 1, दूसरा पद a प्लस डी, अर्थात ऋण 1 में 1/2 जोड़ देना है, तो ऋण 1 धन 1/2, इसको जोड़ेंगे पूर्णांक में, भिन्न को जोड़ते हैं तो हर का गुणा पूर्णांक के साथ करते हैं, 2 एकम 2, ऋण 2 धन 1/2, तो 2 में से 1 घटा के 1 आ गया, तो ये आ गया ऋण 1/2। a प्लस 2d, a बराबर है यहां पर 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ऋण 1 धन 1, और दोनों समान है, चिन्ह विपरीत है, तो इनका आंसर 0 आ गया, ऋण 1 धन 1 बराबर 0। अब है a प्लस 3d, तो -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह 1/2 रख दिया, तो ये 3/2 हो गया, तो 2 गुणा ऋण 1, 2 एकम 2, ऋण 2 धन 3/2, 3 में से 2 घटा के 1 आ गया, बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर धन है, तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से हमारे पास 4 पद हो गए। प्रथम पद तो है ऋण 1, तो दूसरा हो गया ऋण 1/2, तीसरा हो गया 0 और चौथा हो गया 1/2। इस तरह से 4 हो गए। 5वां प्रश्न अंतिम खंड, a बराबर है ऋण 1.25 और d बराबर है 0.25। पहला पद हो गया ऋण 1.25, दूसरा पद a प्लस डी, ऋण 1.25 ऋण 0.25, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ऋण 1.25 धन 0.25 को जोड़ के ऋण 1.50 हो गया, तो ये हो गया अगला पद। उसके बाद है फिर a प्लस 2d, तो -1/-1.25 धन 2 गुणा 0.25, इनको गुणा 25 दूना 50, तो 1.25 में 5
0.50 जोड़ेंगे तो 1.75 हो गया। चौथे पद के लिए a प्लस 3d, a की जगह रखेंगे -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, 25×3 = 75। तो ये हो जाएगा ऋण 1.25 धन 0.75, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.00 आएगा। तो इसके प्रथम 4 पद हो गए ऋण 1.25, ऋण 1.50, ऋण 1.75 और ऋण 2.00।